हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स में। तो जैसे हमने पिछली 2 वीडियोस बनाई हैं एपी की, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में एएन को कवर करा था, सेकंड पार्ट में हमने एसएन को कवर करा था। और ये वाला जो पार्ट है हमारा एपी का, इसमें हम उस एपी चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले प्लीज़ उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और अगर आपका एपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक एपी के अंदर, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता दूं। अगर एपी में आपके पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स कैसे, ए है, बी है और सी है, ये एपी के 3 टर्म्स हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 2b होता है, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है बेटा, इस चीज़ को यूज़ करके आप एपी में अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एपी में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये 3 टर्म आपके एपी को बिलोंग कर रहे हैं, कहते हैं के की वैल्यू फाइंड करो। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। अगर एपी में 3 टर्म दिए गए हैं तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस बचे 2 टर्म्स के सम के बराबर होता। अब ये आया कहाँ से, तो हमें पता है कि अगर 3 नंबर ये एपी में आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। तो अगर मैं इन दोनों की हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल टू, ऐसे अगर मैं इन दोनों टर्म से कॉमन डिफरेंस निकालूं तो दिस माइनस दिस, यानी कि c माइनस बी। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जो b है उन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं और a और c को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो ये बन जाएगा आपका b, इधर आ गया तो प्लस b इज इक्वल टू, ये उधर गया तो a और प्लस में c। तो आपके पास b और b 2b बन गए और a और c दोनों ऐड हो गए। तो ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है वो एक्चुअल आया यहाँ से है। तो हम इतना बड़ा नहीं करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन लिए मैंने उसी टॉपिक से जो मैंने अभी आपको समझाया कि इफ़ 3 टर्म्स आर इन एपी, जैसे देखिए एक टर्म ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर 3 टर्म्स आपके एपी में तो के की वैल्यू फाइंड करें। ऐसे यहाँ पर भी है, देखिए एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, यहाँ पर भी 3 टर्म एपी में है तो कहता है एम की वैल्यू फाइंड कर। तो इन 3 टर्म वाले क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपके लिए, एक आप लिख लीजिए होमवर्क के लिए। तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया ए, ये दूसरा टर्म हो गया आपका बी और ये तीसरा टर्म हो गया आपका सी। तो है क्या फॉर्मूला, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो 2b की वैल्यू है 3k प्लस 4 5 इक्वल टू ए प्लस सी, यानी दिस प्लस दिस, 3k माइनस 1 और प्लस 5k प्लस 1, ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6k इसको इससे कर दिया तो 10 इज इक्वल टू 3k और 5k 8k और a प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल। अब k वाले एक तरफ शिफ्ट कर लो, बाकी 10 यहीं रहने देते हैं। तो 6k ये इधर आ जाएगा, माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 10 और k की वैल्यू आ जाएगी 10/2। तो k आ गया आपका 5। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है बेटा, उतार लो इसे। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया है। इफ़ m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, यानी एक एपी है हमारी
उस AP में m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। यानी कि हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है कि किसी AP के mth टर्म को m से मल्टीप्लाई कर दो और nth टर्म को n से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इनका कहना है शो करो m प्लस nth टर्म जो होगा वो आपका 0 होगा। तो यानी कि इन्होंने जो बोल रखा है ना, इस स्टेटमेंट को आप बस उसमें लिख दो, मैथमेटिकली लिख दो। m टाइम्स ऑफ mth टर्म का मतलब हो गया m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो ये m तो ऐसे ही रहेगा। mth टर्म को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी वो फॉर्मूला जो हमारा an का था वो लगा दिया मैंने। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, हम कौन सा टर्म निकाले, mth टर्म निकाल रहे हैं, इसलिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ऐसे अब यहाँ आ जाओ, ये nth टर्म के लिए आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसके, उसके बाद m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ भी करते हैं, ये m a प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m डी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर n a प्लस डी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन डी से इसको करेंगे तो माइनस डी। अब ये बाहर जो m है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन से। ऐसे यहाँ पर n से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। m को अगर a से करते हैं a m बनेगा, प्लस m को इससे कर दिया तो m स्क्वायर डी, m को इससे कर दिया तो माइनस एम डी इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो a n, इसको इससे किया तो n स्क्वायर डी और इसको इससे किया तो माइनस एन डी। अब क्या करना है, यहाँ पर कोई दो इक्वेशन तो है नहीं कि भाई हम एलिमिनेशन लगा के a और d निकालेंगे यहाँ पे, तो इसलिए एक ही इक्वेशन की वजह से एक काम करते हैं, इन सभी को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। जो एक जैसे दिख रहे हैं उन सभी को आपस में पेयर बना के लिख लेते हैं। ये ए एम है, इसके जैसा इधर है ये, इसको उठा के इधर ले आए तो माइनस ए एन। ऐसे ही स्क्वायर वाला ये रहा और स्क्वायर वाला ये रहा, इन दोनों को भी साथ में लिख लेते हैं, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी। और ऐसे ही यहाँ से क्या बचा, माइनस एम डी, और उधर से जब इधर इसको ले आओगे तो ये हो जाएगा एन डी इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, 0। यहाँ से आप a ले लो कॉमन तो ये हो जाएगा m माइनस एन, प्लस यहाँ से d ले लो कॉमन। अब इसमें a और d निकालेंगे नहीं, इसमें कैलकुलेशन करते रहो, अपना आप आंसर आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ से d कॉमन माइनस। ऐसे यहाँ भी एक तो माइनस ले लिया बाहर हमने, और साथ ही इनसे d भी ले लो बाहर। जैसे ही आप माइनस लेते हो ये वाला साइन बदल जाता है, बाहर d इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लग जाएगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी एक बार इनको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो हो जाएगा ए एम माइनस एन प्लस ये हो जाएगा एम माइनस एन और एम प्लस एन डी, और ये माइनस एम माइनस एन और डी इक्वल टू 0। अब आप देखोगे आपके पास 3 टर्म है, 1 2 और ये 3, और तीनों टर्म के पास m माइनस एन आ रहा है। देखो ये रहा, ये रहा और ये रहा। इस m माइनस एन को निकाल लेते हैं कॉमन, ये निकाल लिया हमने m माइनस एन कॉमन, और हमारे पास इधर बच गया a प्लस इधर से ये बचा, इधर से ये बच जाएगा m प्लस एन और d माइनस इधर से क्या बचेगा, सिर्फ d इक्वल टू 0। अब ये है कांस्टेंट, ये है मल्टीप्लाई में इसके साथ, इसको उठा के सीधा इसके नीचे डाल दो, तो 0 अपॉन एनीथिंग करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये जब इसके नीचे जाएगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, ये। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इन दोनों से d निकाल लो बाहर, तो हो जाएगा m प्लस एन माइनस 1। ये d और d बाहर, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो क्या लिखा 1, और d निकाल लिया हमने कॉमन इक्वल टू 0।
अब ध्यान से देखो ये बचा क्या है हमारे पास। अगर मैं आपसे कहूँ m प्लस nth टर्म निकालो तो आप क्या लिखोगे? जिस तरीके से हमने एस एम को लिखा, ए एम को लिखा हमने ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इसी तरीके से अगर मैं m प्लस एन कर दूँ यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? ए एम प्लस एन का मतलब हो जाएगा ए प्लस दिस माइनस वन इंटू डी, यही हो जाएगा, है ना। और इसी चीज़ को ध्यान से देखो तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, अरे स्टैंडर्ड के पेपर में ये पूछा जाता है बेटा। चलिए देखिए इसी प्रकार का जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करा था हमने, वैसे ही एक और क्वेश्चन है ना, इसको भी देखते हैं क्या लिखा है इसमें। mth टर्म इज 1/n, एक एपी है आपका जिसका mth टर्म तो 1/n है एंड nth टर्म इज 1/m। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक एपी है जिसका mth टर्म 1/n है एंड nth टर्म इज 1/m। शो दैट mnth टर्म जो है वो आपका कितना है? 1 है एंड सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स इज हाफ mn प्लस 1, ये है। यानी कि एक एपी में अगर आप देखें तो उसका कहता है mth टर्म तो 1/n है एंड nth टर्म जो है वो 1/m है, तो कहता है mnth टर्म यानी mn नंबर पे जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 1, और उन सभी टर्मों को आप ऐड कर दोगे तो आएगा हाफ ऑफ mn प्लस 1। ये दो क्वेश्चन है मैंने एक ही में लिख दिया क्योंकि वही सेम काम इसके लिए भी करना है, mnth टर्म के लिए भी करना और इसके लिए भी करना, तो एक साथ दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है आपकी, एक स्टेटमेंट तो ये है mnth टर्म 1/n है, mnth टर्म यानी कि सॉरी mnth कह रहा हूँ, mth टर्म इज 1/n, तो mth टर्म को आप ऐसे लिखोगे am इज इक्वल टू 1/n, और इसको अगर मैं एक्सपेंड कर लूँ am को तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। और ऐसी दूसरी स्टेटमेंट है nth टर्म इज 1/m, nth टर्म यानी an इज इक्वल टू 1/m, इसको खोलेंगे तो ये आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारे पास पिछले क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट थी, इसमें दो है, एक ये रही एक ये रही, तो इन दोनों में हम एलिमिनेशन लगाएंगे और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, और यहाँ पर a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर n है सॉरी, a प्लस m माइनस है ना, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं। यहाँ देखो a पहले से ही सेम है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं, ये माइनस करो ये माइनस करो ये माइनस करो, ये तो गया। अब इसमें से इसको कैसे माइनस करें, तो लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन करे होंगे आप लोगों ने। इनको अगर नंबर होते तो माइनस कर देते, नंबर नहीं है तो इनको एज इट इज़ लिख दो, यानी कि m माइनस वन इंटू डी और फिर माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि 1/n माइनस 1/m, ऐसे। अब इनको कर दो d से मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको d से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा md, इसको d से करा तो माइनस d, ऐसे यहाँ पर इसको d से करेंगे तो nd और साथ में ये माइनस भी है तो माइनस nd, और इसको करेंगे तो d और माइनस से करेंगे तो प्लस d इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ आ जाओ। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, m और n का एलसीएम आ जाएगा mn, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका m माइनस n। अब यहाँ पर देखिए ये d से d कट गया, अब क्या बचा हमारे पास m माइनस n, md माइनस nd, इन दोनों से d ले लो कॉमन, यहाँ से और यहाँ से d कॉमन अगर निकाल लिया जाए तो m माइनस n
डी इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन में एम एन, ठीक है ना। अब ये एम एन और ये एम एन ये सेम हो गए, इससे ये कट गया, तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल ली। डी की वैल्यू आ गई आपकी 1/mn। कई बार सिर्फ ए और डी इस तरह से पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 1/mn। इस डी को आप इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, यानी ए प्लस m-1 m-1 और डी की जगह आ जाएगा ये इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करा जाए तो m-1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 1/n। अब ये है हमारा प्लस, इस प्लस को उठा के उधर ले जाओ, a इज इक्वल टू 1/n, और जब ये उधर जाएगा तो माइनस m-1 अपॉन में mn। ये 1/n तो ऐसे ही है, ये प्लस था उधर आके माइनस हो गया। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम तो लेना आती होगा, जो मैच करता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, और जो ये होता है उसको एज इट इज़, या फिर आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो। क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। चलो वैसे ही कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे तो ये बन जाएगा mn², ये इधर गया तो mn, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस mn, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n इंटू 1, ये तो हो जाएगा n, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस mn से ये mn कट गया, a की वैल्यू आ गई n अपॉन में mn², फिर एक n से एक n कटा और a की वैल्यू आ गई 1/mn। यानी आपके पास a भी 1/mn है और d भी 1/mn है। तो यानी हमने a और d तो निकाल लिया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है mnth टर्म की वैल्यू कितनी है, 1, ये प्रूव करना है। कर देते हैं। अब mnth टर्म निकलेगा कैसे, ऐसे निकलेगा amn, इसको बोलेंगे हम mnth टर्म, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a प्लस mn-1 इंटू डी, और इस इक्वेशन में आप a और d की वैल्यू लगा दो। a की वैल्यू आई है 1/mn प्लस, और mn-1 इंटू डी की वैल्यू, ये तो ऐसे ही रहेगा mn-1, और d की वैल्यू आ जाएगी 1/mn, ऐसे। और इसको सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो यही आएगा mn, इधर बचेगा 1 प्लस, इधर से आ जाएगा mn-1, इससे ये कट गया तो ये आ गया mn अपॉन में mn, इससे कट गया और ये आ गया आपका आंसर 1। तो amn हमने प्रूव कर लिया। amn कितना हमारा 1। अब दूसरा प्रूव करना है, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म इज दिस। अब इनका सम भी प्रूव करना है, लो सम भी कर देते बेटा। smn हो जाएगा आपका mn अपॉन में 2a प्लस mn-1 इंटू डी। अब यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो mn अपॉन में 2, अगर मैं यहाँ a की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा आपका 2/में mn प्लस, और अगर मैं यहाँ पर d की वैल्यू पुट करता हूँ तो भी हो जाएगा आपका mn-1/mn। इन दोनों का एलसीएम लोगे, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो जाएगा mn और ये 2 प्लस mn-1, mn से mn कट गया और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 mn, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। तो देखो बेटा ये SMN भी प्रूव हो गया हमारा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखो, एक बार खुद भी करके देखो, आ जाएगा समझ में। आसान तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आ जाएगा समझ में।
देखिए बच्चों, जो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं पिछले, उसी पे देखो सेम क्वेश्चन ही है, बस वो क्या था, वो m और n में था, लेकिन ये मैंने दे दिया नंबरों में। ये आप खुद सॉल्व करोगे, मैं समझा देता हूँ। 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज 20, 20th टाइम्स ऑफ 20th टर्म, 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म। वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ऐसे यहाँ पर है 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म। अब कहता है प्रूव दैट 30th टर्म इज 0। वहाँ पर भी क्या था, m प्लस nth टर्म 0, दोनों को प्लस कर दिया था, m और n को। ऐसे यहाँ भी कर दिया, देखो 10 और 20 को प्लस करके क्या आएगा 30, इसलिए 30th टर्म इज 0। तो जैसे पहले करा था वो क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पे भी स्टार्ट आप यहीं से करोगे। क्या, 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, और इसके बाद इसको भी खोल देना, इसको खोल देना, सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे यहाँ देखिए, अभी करा था हमने mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, सेम यही है। 9th टर्म इज 1/7 एंड 7th टर्म इज 1/9, है ना। m का 1/n था और n का 1/m, ऐसे यहाँ पर है। 9 का 1/7 है, 7 का 1/9 है, और वहाँ पे क्या प्रूव करना था, m इंटू n, इस टर्म की वैल्यू को 1 प्रूव करा था। तो देखो यहाँ पे 9 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा 63, इसीलिए वो कह रहा है 63rd टर्म को 1 प्रूव करो। तो ये 2 क्वेश्चन आपके और होमवर्क में बढ़ा लीजिए, लिख लीजिए इसे। देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे इस वीडियो में आप देखोगे, सारे आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं कई बार। यहाँ पे क्या रहा है, एक आपके पास इक्वेशन बना दी इन्होंने, लेकिन ये इक्वेशन देखोगे, इसमें जो टर्म हमारे बन रहे हैं वो सारे एपी फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ 1 है, अगला 4, 3 आप बढ़ा दिया इसने, ऐसे ही इसमें 3 ऐड कर दिया, ये आ गया, 3 ऐड कर दिया, ये आ गया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हम जा रहे हैं, और कुछ टर्मों को, उन सभी टर्मों को जब मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ जाता है, इतना। तो बताओ ये x क्या है, इस x की वैल्यू बतानी है। तो हमें नहीं पता ये इस AP में कौन से नंबर पे है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैं an मान लेता हूँ। तो an की वैल्यू तो हो गई हमारी x, है ना। अगर मुझे पता होता कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने टर्म है, तो पता चल जाता है ये कौन से नंबर पे है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है भाई इस AP में कितने टर्म है। तो इसलिए मैंने इसको कौन सा टर्म लेट कर लिया, nth टर्म। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, और d की वैल्यू आपके पास दिस माइनस दिस यानी कि 3 है। और ये क्या है, ये है आपके पास इन सभी टर्मों का सम। अगर मैं इसको nth टर्म बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको nth टर्म बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका Sn हो गया। इन सभी n टर्मों को जोड़ने के बाद आया है ये, इसका मतलब ये बन गया हमारा Sn। तो Sn की वैल्यू हो गई 287। तो आपको अगर x निकालना है तो पहले आपको n फाइंड करना पड़ेगा, n क्या है। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इज इक्वल टू 287। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 287। n/2 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है n कितना है। इस इक्वेशन में a और d की वैल्यू डाल देते हैं। तो 2a की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस n-1, और d की वैल्यू है आपके पास 3 इक्वल टू 287। तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 287। अब ये हो गया n/2, ये 3n, और इसमें से माइनस करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 287। अब इसको उठा के उधर भेज दो, ये हो जाएगा आपके पास n इंटू में 3n माइनस 1 इज इक्वल टू, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 287 से, तो 287 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 3n² माइनस n इक्वल टू 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5, और इसको उठा के इधर ले आओ तो ये बन गया 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है आपको।
अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता ही होगा, या तो वो लगाओ, और अगर इतना बड़ा नंबर आप नहीं सोच सकते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो एक काम करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से ही सोचते हैं थोड़ा सा इसे। सबसे पहला टर्म क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाता है। करो जरा, 5 7 4, या फिर एक काम कर लो और आसान बताते हैं, मल्टीप्लाई करके जो भी चाहिए हो, हम उसका एलसीएम ही तो लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, साथ में 3 और लगा देंगे। 5 7 4 का एलसीएम ले लो। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 से तो जाएगा ही नहीं है, ये किससे जाएगा, 287 7 से, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, और ये 41 से जाएगा सीधा। यानी कि आपके पास जो फैक्टर आ गए वो कितना आ गया, 2 × 7 × 41 और एक आ गया 3, जो हमें मल्टीप्लाई करना था। तो देखो नंबर मिल गया आपको, एक 41 है और दूसरा नंबर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42। तो एक नंबर हो गया 41 और दूसरा नंबर हो गया 42, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो बना रहा है, यानी कि दोनों नंबर मिल गए, एक 41 है और एक 42 है। यूज़ करते हैं इसे। अगर समझ नहीं आया तो बेटा एक बार दोबारा बैक करके चेक करो, समझ में आ जाएगा। 3n² 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3n, तो हो जाएगा n माइनस 14, और यहाँ से ले लेंगे 41 कॉमन, तो ये बचेगा n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 3n प्लस 14 एक ब्रैकेट में, 41 सॉरी, और n माइनस 14 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो 2 आ गए। यहाँ से अगर आप n निकालते हो तो नेगेटिव आएगा, और मैंने आपको पहली वीडियो में ही समझाया था n आपका कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ना जीरो होगा n हमारा, ना n हमारा कभी नेगेटिव होगा, तो इसलिए n यहाँ से निकलेगा। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 14, तो n आ गया आपका 14। तो कहने का मतलब है n14 का मतलब हो गया आपका कि इस AP में टोटल यहाँ तक कितने टर्म है, 14 टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, दिस इज योर 14th टर्म, यानी कि A14 की वैल्यू x है। तो A14 इज इक्वल टू x, A14 का मतलब हो गया A प्लस 13D, A प्लस 13D इज इक्वल टू x, और अब यहाँ पर A और D दोनों पुट कर दो, दो चीज़ें हैं हमारे पास, आपका x निकल जाएगा, A की वैल्यू 1 प्लस 13 × 3 इक्वल टू x, 39 और 1 40, तो 40 इज इक्वल टू x। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खुद भी करके देखना। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप खुद जरूर प्रैक्टिस करना इनकी। देखिए बच्चों, एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं एपी में, और ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा आपकी, ये आपको आर डी शर्मा में मिल जाएगा या फिर अदर रिफ्रेशर्स में मिल जाएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इससे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड में। तो देखिए इस टॉपिक को समझेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, 32 को डिवाइड करो 4 नंबरों में सच दैट दे फॉर्म एन एपी, they form an AP if the ratio of product of extreme term to the product of mean terms is 7:15, find the numbers। अगर उन 4 नंबरों में एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे पहला और सबसे लास्ट, इन टर्म का प्रोडक्ट कर दो, बीच वाले टर्मों का प्रोडक्ट कर दो। अगर इनके प्रोडक्ट और बीच वाले टर्म के प्रोडक्ट का रेशियो कितना है, 7:15, तो वो नंबर फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर ना हमें ये नहीं पता कि ये जो 4 टर्म है ये एपी तो फॉर्म कर रहे हैं, इतना तो पता है, लेकिन ये 4 टर्म है कौन सी ये नहीं पता। तो यहाँ पर हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे और एक नया टॉपिक निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का मतलब है कि टर्म्स को सिलेक्ट करना। अगर आपको कभी भी एपी के अंदर 2 टर्म सिलेक्ट करने तो आप हमेशा ये वाले 2 टर्म सिलेक्ट करेंगे, एक a माइनस डी और दूसरा हम करेंगे a प्लस डी। ये a माइनस डी और a प्लस डी 2 टर्म ऐसे सिलेक्ट करेंगे हम। लेकिन अगर आपको 3 टर्म सिलेक्ट करने हैं तो आपको बस क्या करना है, इसके बीच में एक नंबर और लगा देना विच इज़ a।
यानी कि अगर आपको 2 टर्म सिलेक्ट करने हैं तो आप ये यूज़ करो, अगर आपको 3 टर्म सिलेक्ट करने हैं तो आप ये यूज़ करो a माइनस डी, बीच में लगा दो a और ये a प्लस डी। तो 3 टर्मों के लिए हम ये यूज़ करेंगे। अगर आपको 4 टर्म सिलेक्ट करने हैं तब क्या करेंगे आप, तब आप बस इतना करो, ये वाले टर्म उठा लो, 2d उधर प्लस कर देना, 2d इधर माइनस कर देना। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उनमें 2d का डिफरेंस चलता है। जैसे कि अभी देखेंगे यहाँ पर हम, मैंने क्या बताया आपको, a माइनस डी, एक तो ये हो गया, a प्लस डी, एक ये हो गया, 2d इसमें प्लस कर दो उधर तो ये बन जाएगा a प्लस 3d, और 2d इसमें इधर माइनस कर दो तो बन जाएगा a माइनस 3d। ये बन गए आपके 4 टर्म्स। अगर आपको 5 टर्म लेने हैं तब क्या करेंगे, अगर आपको 5 टर्म्स लेने हैं तब आप क्या करोगे, तब आप ऑड के लिए आप ये वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जाओगे और इवन के लिए आप इस वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जाओगे। इसमें आपको क्या क्या करना होता है, 2d इस तरफ ऐड करना है, इस तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, और इस वाले के लिए एक सिंगल d उधर इंक्रीज करोगे, इधर डिक्रीज करोगे, ठीक है ना। ऑड के लिए आप ये वाली सीरीज चलाओगे, इवन के लिए आप ये वाली सीरीज चलाओगे, ये वाले नंबर चलाओगे। तो इधर 2d प्लस करना, इधर 2d माइनस करना, और इस वाले में जब आप ये चलाओगे तो इधर d सिर्फ प्लस करना, इधर d माइनस करना। अगर मुझे 5 टर्म बनाने तो 3 तो यही हो गए, एक d उधर प्लस कर दो और एक d इधर माइनस कर दो। तो इसका मतलब 3 तो यही लेने हैं, एक तो है a माइनस डी, एक हो गया a, एक हो गया a प्लस डी। अब इसमें इधर d प्लस कर दूँ अगर मैं, तो अभी a प्लस डी था, एक d प्लस कर दूंगा तो a प्लस 2d हो जाएगा, और ऐसे इधर एक d माइनस कर दूंगा तो a माइनस 2d हो जाएगा। तो बन गए 5 टर्म। समझ गए ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इन 2 चीज़ों को याद कर लो। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा या तो 3 टर्म से आता है या 4 से आता है मैक्सिमम, ना इससे कम से आता है ना ज़्यादा से आता है। तो ये तो आसान है, याद कर सकते हो। बाकी अगर कॉन्सेप्ट समझना तो थोड़ा सा दिमाग लगो, आ जाएगा समझ में। लिख लीजिए इन चीज़ों को एक बार, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। अभी जो मैंने पीछे समझाया है उसी से ही रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 32 को 4 पार्ट्स में, यानी कि जो हम 4 नंबर बनाएंगे उन सभी का सम कितना होगा, 32। तो इसका मतलब सम ऑफ 4 नंबर्स हमें दे रखा है 32, और वो नंबर हमें लेट करने हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर्स आर। तो अभी मैंने समझाया आपको वो 4 नंबर कैसे लेने हैं। आपको a माइनस 3d लेंगे एक, फिर लेंगे a माइनस डी, फिर लेंगे a प्लस डी, और फिर लेंगे a प्लस 3d। ये रहा। तो अगर इनका कहना है कि इन चारों का सम 32 है तो इसका मतलब इनको ऐड करके 32 के इक्वल रखा जा सकता है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो इस 3d से ये 3d कट गया और इस d से ये वाला d कट गया। तो a कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 4a इज इक्वल टू 32 और a की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो a तो निकल गया, अब d निकालना है। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है ना वहाँ से आपका d निकल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। अभी एक्सट्रीम टर्म कौन से होते हैं, तो ये वाले देखो, एंड वाले जो टर्म होते हैं ना इनको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म, और जो ये बीच वाले होते हैं हमारे ये, इनको कहते हैं मीन टर्म्स। तो इनका कहना है बेटा इन एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट और इन मीन टर्म का प्रोडक्ट करो, और उसका जो रेशियो आएगा वो कितना है आपका 7/15। तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा a माइनस 3d इंटू में a प्लस 3d डिवाइड बाय a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू 7/15। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस डी और a माइनस डी, यानी ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 9d स्क्वायर। ऐसे नीचे हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अभी वैल्यू मत पुट करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, आसान कर लो इसे। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई,
इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15a² माइनस इसको इससे करेंगे तो 135d² इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पूरे को तो 7a² माइनस 7d²। अब क्या कर लो, a² वाले एक तरफ, d² वाले एक तरफ, तो 15a², इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 7a² माइनस 7d², ये उधर गया तो 135d²। इसमें से माइनस कर दिया 8a², इससे ये गया तो 128d²। अब इससे काट दो, 16 से गया बेटा 16, 8 से गया 16 बार में, तो आ गया आपका a² इक्वल टू 16d²। अब वैल्यू पुट कर दो, अब a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 8, इसको यहाँ डाल दो तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू 16d² और 16 से डिवाइड कर देंगे तो 4 इक्वल टू d², और d की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-2, यानी कि आपके पास 2 केस बनेंगे। ठीक है ना, वो 2 केस देखिए कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। तो देखिए बेटा, हमने a भी निकाल लिया और d की 2 वैल्यूज़ आई हैं, 2 केस बना लीजिए। एक तो हम बना लेते हैं a इज़ इक्वल टू 8 और d इक्वल टू 2, दिस इज केस 1। ठीक है ना, अब केस 1 में a हमने एक तो लिया है 8 और d लिया हमने 2, और नंबर कौन से हैं ये रहे, तो नंबर्स हैं आपके a-3d, दूसरा आपका a-d, तीसरा है आपका a+d और चौथा है आपका a+3d। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, यानी 8 - 6 ये आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे फिर 8 - 2, तो ये आ जाएगा आपका 8 - 2 करेंगे तो 6, यहाँ 8 + 2 यानी आ गया 10, और यहाँ पर 8 + 6 यानी आ गया 14। तो आपके पास वो 4 नंबर आ गए, ये रहे। उसके बाद एक और केस है केस 2। केस 2 में आपके पास a इज़ इक्वल टू 8 है और d की वैल्यू आपके पास -2 है। तो ये ध्यान रखना, ये हर बार ऐसा ही बनेगा। जब भी आप सिलेक्शन ऑफ टर्म का क्वेश्चन करोगे, आपके पास हमेशा 2 केसेस बनेंगे, और वो दोनों केसेस में आंसर तो सेम होंगे, लेकिन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो दूसरा वही नंबर आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो यही आएंगे, 14, 10, 6 और 2, ये आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और ये है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए हैं, और इसी के साथ एपी की जो मैं सीरीज़ चला रहा था, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में एन सिखाया, दूसरे में एसएन और तीसरे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो इसके साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई डाउट भी आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।